कवर करेंगे एक टेबल क्लॉथ से। टेबल क्लॉथ्स नॉर्मली वाइट कलर या आइवरी कलर्स के होते हैं, लेकिन आप अपने कॉन्ट्रास्ट और टेबल वेयर के हिसाब से किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं और मटेरियल भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं पहली फॉर्मल टेबल सेटिंग आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने ये प्लेस मैट रखा है अपनी क्रॉकरी और जो टेबल के जो बाकी एक्सेंट्स हैं उसके हिसाब से ये कलर मैंने चूज़ किया है। इसका रूल ऐसा होता है कि आइदर आप टेबल क्लॉथ बिछाएं टेबल पे या प्लेस मैट्स रखें, ये दोनों भी आप यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इन दोनों में से कोई चीज़ें रखें, यानी बेयर टेबल पे आप कोई कभी भी टेबल वेयर नहीं रखते। अच्छा, अब मैं सबसे पहले डिनर प्लेट रखूँगी। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कंटेम्प्रेरी टेबल सेटिंग्स में डिनर टेबल या किसी भी टेबल वेयर से पहले एक बहुत बड़ी सी 10 से 12 इंचेस डाया की एक प्लेट रखी जाती है, जो जिसे चार्जर कहते हैं, लेकिन उसकी सिर्फ डेकोरेटिव या ऑर्न्यूमेंटल वैल्यू होती है, उसकी और कोई यूजेज नहीं होता। मुझे वो बहुत बल्कि लगता है इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करती, लेकिन आप चाहें तो उसे यूज़ कर सकते हैं। डिनर प्लेट के ऊपर आती है सूप प्लेट और उसके ऊपर आती है क्वार्टर प्लेट या ब्रेड प्लेट। अब हम इसके साथ सिल्वरवेयर सेट करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे आप रखते हैं नाइफ, जिसकी शार्प एज जो है वो इनवर्ट्स होनी चाहिए। उसके बाद हम इसके साथ रखेंगे सूप स्पून, ये भी सब राइट हैंड साइड पे जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हम पहले रखेंगे एक बड़ा फोक और उसके साथ एक सैलड फोक, और ऊपर हम एक डिज़र्ट स्पून रखेंगे जिसका हैंडल राइट हैंड साइड पे होगा, ताकि जब हम डिनर फिनिश कर लें तो ये हम इसको मूव करके यहाँ कर दें। अच्छा, फिर हम इस पे प्लेट पे नैपकिन रख देंगे। डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या क्या सर्व करना चाहते हैं या आपके क्या क्या कोर्सेज हैं, हम इसमें जो एडिशन कर सकते हैं वो है डिज़र्ट बोल का, और अगर आपको चाय और कॉफ़ी भी इधर ही सर्व करनी है तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। और इस पर रखने का एक ये स्टाइल भी है। बारी आती है ग्लासवेयर की, तो उसके लिए आप राइट हैंड साइड पे 2 कोस्टर्स प्लेस करेंगे। पहला ग्लास होगा पानी के लिए और दूसरा होगा ड्रिंक के लिए, जो कि कॉपलेट्स होते हैं, तो वो आप फिर ड्रिंक के लिए यूज़ कर सकते हैं। ग्लासेस सारा सिल्वरवेयर और टेबलवेयर जो है वो सब कलर कोऑर्डिनेट भी कर सकता है या आप कोई कंट्रास्ट में भी रख सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमारे देसी डिनर्स के लिए ये प्लेट जो है ये रोटी के काम आती है, जो कि ब्रेड प्लेट है। और अगर हम सूप नहीं सर्व कर रहे हैं तो ये प्लेट डिफरेंट करीज के लिए भी यूज़ की जा सकती है। तो इसकी रेलेवेंस वेस्टर्न क्यूजीन के साथ हमारे देसी क्यूजीन में भी उतनी ही है। अब इस प्लेट सेटिंग के साथ मैं आपको टेबल की बाकी सेटिंग्स भी करके दिखाऊंगी। तो पहले होता है टेबल रनर, जिसके लिए डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप इसको अपने सेटअप और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से और अपनी एस्थेटिक्स के हिसाब से इम्प्रोवाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एक नॉर्मल कपड़ा यहाँ पे लिया है जिसको मैं एज अ टेबल रनर यूज़ करूँगी और उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड करूँगी ताकि वो सारे इधर ऑल कम टुगेदर। टेबल रनर्स डिपेंड करते हैं कि वो पूरी लेंथ ऑफ द टेबल पे भी जा सकते हैं और सिर्फ मिडिल में भी रह सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपको किस तरह का यूज़ करना है। साथ ही मैं इसको ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स या जिसे फॉलिएज कहते हैं उसके साथ मैं डेकोरेट करूँगी, ताकि एक तो उसमें थोड़ा कंट्रास्ट आ जाए और कलर्स की वजह से ये थोड़ा सा एक्सक्विजिट लगने लगता है। फ्लावर्स ऑलवेज अ गुड आइडिया। वाइट कलर न्यूट्रल कलर है, आप चाहें तो वाइट यूज़ करें या जो भी आपके टेबल की सेटिंग्स से जो है वो टेबल सेटिंग्स के साथ जा रहा है आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप बिल्कुल मिडल ऑफ द टेबल में वेज ऐड करेंगे जिसमें नेचुरल फ्लावर्स हैं। नेचुरल फ्लावर्स आपके पूरे सेटअप को एलिवेट कर सकते हैं। मैंने वाइट कलर्स यूज़ किया क्योंकि न्यूट्रल कलर्स हैं। आप चाहें तो अपने डेकोर में कंट्रास्ट के हिसाब से कोई भी कलर या जो आपके पास अवेलेबल है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रूल ये होता है कि जो टॉलेस्ट डेकोरेटिव आइटम होता है आपकी टेबल सेटिंग्स में वो बिल्कुल मिडल ऑफ द टेबल पे आता है, और उसके बाद डिफरेंट डेकोरेटिव आइटम्स उसके साइड में जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी उनकी लेंथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। लेकिन आप इसको बहुत बल्कि ना करें, वरना अक्रॉस द टेबल कन्वर्सेशंस में इशू हो सकता है, या फिर डिनर के टाइम पे आप इसको हटा सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि बस एक लाइट सा सेटअप हो जिसमें फ्लावर्स भी ऐड हो जाए और थोड़ा ब्यूटीफाई भी हो जाए टेबल। इसके साथ ही हम कैंडल स्टैंड्स ऐड कर रहे हैं। डिफरेंट स्टाइल्स के अवेलेबल हैं जो आपको सूट करे, जो आपके बजट में आए,
और जो आपके टेबल सेटिंग के हिसाब से कोऑर्डिनेट करे वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपनी मर्ज़ी से इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, जैसे चाहें आप अपनी सेटिंग्स अरेंज करें और जो आपका स्टाइल है वो आप इसमें लेके आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम अपना सेकंड फॉर्मल टेबल डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने ये प्लेस मैट लिया है। ये कलर भी डिफरेंट है, डिज़ाइन भी डिफरेंट है और शेप भी डिफरेंट है। आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप रेक्टेंगुलर प्लेस मैट्स इस्तेमाल करें, जो वैरायटी आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मिडिल में इसमें डिनर प्लेट रखूँगी, साथ ही ब्रेड प्लेट। मैंने थोड़ा सा कंट्रास्ट किया है इसमें। सेम रूल्स के राइट हैंड साइड पे सबसे पहले फोक जाएगा, उसके साथ सूप स्पून, लेफ्ट हैंड साइड पे फोक और डिज़र्ट स्पून ऊपर। इसमें नैपकिन ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने सारी कटलरी गोल्ड में इस्तेमाल किया है तो मैं नैपकिन में भी जो रिंग है वो गोल्ड ही होगा ताकि वो उसके साथ मैच करें। साथ ही राइट हैंड साइड पे हम 2 कोस्टर्स ऐड करेंगे, 1 ग्लास पानी के लिए और एक कॉपलेट या कोई और डिफरेंट ग्लास ड्रिंक के लिए। अब मैं इस प्लेस सेटिंग्स के हिसाब से बाकी टेबल सेटिंग्स भी करूँगी। ये एक प्लेस मैट है जो कि बिल्कुल सिर्फ बीच के लिए ही है, टेबल के सिर्फ बीच में आएगा और कपड़े के भी यूज़ कर सकते हैं, नेट का, लेस का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये मटेरियल बहुत पसंद है। एक तो ये बहुत डेकोरेटिव है, दूसरा ये कि इसका क्लीन अप बहुत आसान है, इस पर कुछ गिर जाए तो कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगेन मिडल ऑफ द टेबल में सबसे टॉलेस्ट डेकोरेटिव आइटम, इसमें आप देखिए मैंने वेस का कलर चेंज कर दिया है ताकि वो बाकी चीज़ों के साथ थोड़ा सा कंट्रास्ट हो जाए। ये जो टेबल में डिज़ाइन है उसके साथ ये मैच कर रहा है और फिर वाइट फ्लावर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूट्रल कलर है, बहुत एलिगेंट लगते हैं और गोल्ड और वाइट का कॉम्बिनेशन वैसे भी अच्छा है। अब मैं इसमें कैंडल स्टैंड्स ऐड करूँगी। ये कैंडल स्टैंड्स मेरे पास डिफरेंट साइजेस के हैं, सारे भी यूज़ कर सकते हैं अक्रॉस द लेंथ ऑफ द टेबल और कोई एक भी अपनी तरफ से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको यूज़ इस तरह किया जाएगा कि सबसे टॉलेस्ट टूवर्ड्स द मिडिल, फिर सेकंड लेंथ और फिर फाइनल लेंथ। मैं सिर्फ ये 2 लेंथ्स इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने इसके दोनों तरफ वेस के दोनों तरफ रखा। उसके बाद मैं इसमें टेपर्ड कैंडल डाल रही हूँ। वाइट और गोल्ड का बहुत एलिगेंट कॉम्बिनेशन है और ये आपके पास एक चॉइस भी है कि अगर कैंडल से कोई फायर हैजर्ड है या बच्चे हैं आपके साथ तो आप ये वाली कैंडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ड्यूरेबल होती हैं और सेफ़ होती हैं और इसकी बहुत अच्छी लुक आती है। ये हमारा टेबल सेटिंग गोल्ड वाइट के साथ कंप्लीट है। मैं आप इसको क्लोज़र लुक दिखाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मल टेबल सेटिंग्स आपको पसंद आई होंगी। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।